अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर 2 साइकोलॉजी। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा है मोटिवेशनल बिहेवियर के बारे में। मोटिव्स का लफ्ज़ हम आम जिंदगी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं अच्छा फलां इंसान है वो काम नहीं कर रहा तो उसको कहते हैं इसको मोटिवेट करो। इसको किसी यानी मोटिवेशन का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए रेडी होना, किसी चीज़ के लिए आमादा होना। अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो जो मोटिव का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मोटिवस से निकला है। लैटिन वर्ड मोटिवस, जिसका मीनिंग है टू मूव, यानी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी बिहेवियर के लिए जो एक मूव करना, किसी भी एक गोल डायरेक्टेड वे में किसी गोल की तरफ जाना, उसको हम कहते हैं कि मोटिवेट करना या मूव करना। अच्छा, अगर हम मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो हम इसको सबसे पहले जो देखते हैं कि जब जो 19th सेंचुरी का एंड था, वहाँ पे कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे जैसे विलहेल्म वुंड था या विलियम जेम्स था, इन्होंने जो मोटिव्स की डेफिनेशन बयान की वो उन्होंने इंस्टिंक्ट की बेस पर बयान की कि जो मोटिवेशनल बिहेवियर होता है वो इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है। ठीक है, अब इंस्टिंक्ट क्या होती है? इंस्टिंक्ट वो होती है जिसको हम उर्दू में जिबिल्लत कहते हैं कि इंस्टिंक्ट वो है जो इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पे मौजूद होती है। इननेट एबिलिटी या इननेट जो है वो टेंडेंसी या इननेट जो है प्रीडिस्पोजिशन, जो कि इंसान के अंदर पहले से मौजूद होती है और उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अनलर्नड होती है। डिस्पोजिशन, ठीक है, ये अनलर्नड होती है और जो है इसको नेचुरली इंसान के अंदर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे जैसे आप हमें भूख लगती है, भूख का लगना हमारी एक इंस्टिंक्ट है और उसको फुलफिल करने के लिए हम खाना खाते हैं। हम ये नहीं सीखते कि हमें भूख लगेगी तो हमने खाना खाना है, क्योंकि आपने देखा है कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पैदा होते साथ ही वो रोता है, उसको भूख लगी होती है और उसको अब आप दूध या कोई भी इस तरह की जो लिक्विड है वो उसको पिलाया जाता है और बच्चे को पता है कि मैंने मुंह में ही डालनी है हर चीज़। फिर इस तरह जो मुर्गी का चूजा जब अंडे में से निकलता है तो वो बाहर निकलते ही अपनी चोंच ज़मीन पे मारने लग जाता है। कभी आप ऑब्जर्व करें किसी आपके जानने वालों ने या घर में कभी किसी ने मुर्गियाँ रखी हों तो वो बाहर निकलते ही जो है वो दाना चुगने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? ये इंस्टिंक्ट है। तो ये हमारे बहुत से जो बिहेवियर्स हैं वो इंस्टिंक्ट पे बेस करते हैं, इनको हमें लर्न नहीं करना पड़ता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब एक 20th सेंचुरी के शुरू में जब बिहेवियरिस्ट का राइज हुआ, बहुत ज़्यादा बिहेवियरिज्म का, तो कुछ बिहेवियरिस्ट ने कहा कि यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हमें हमें कैसे पता चले कि ये कौन सा बिहेवियर जो है वो हमारा इंस्टिंक्ट बेस्ड है और कौन सा बिहेवियर जो है वो लर्नड है। और उसके अलावा फिर एक प्रॉब्लम इसमें ये भी था इंस्टिंक्ट की थ्योरी में कि थाउजेंड्स ऑफ इंस्टिंक्ट जो है वो इंसान के अंदर मौजूद हैं, तो पता नहीं चलता कि कौन सा बिहेवियर जो है वो इंस्टिंक्ट को शो कर रहा है और कौन सा नहीं। मिसाल के तौर पर इसके लिए कुछ रिसर्चेज की गई तो उन्होंने एक जो चूहा था उसको अच्छे से खाना खिला के, वेल फैट रैट को उन्होंने एक चेम्बर में बंद कर दिया और उसके साथ उन्होंने फूड भी रख दी। अब ये देखा गया, आपने ये बार बार मैंने बात आपको बताई है, आपको इस चीज़ का पता होगा कि जो बिहेवियरिज्म है, ये जो बिहेवियरिस्ट थे उनका पूरा जो एम्फोसिस था वो किसके ऊपर था? एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। और उसके साथ साथ वो उनको था कि हर जो बिहेवियर है वो डिटर्मिन हो रहा है लर्निंग के साथ, लर्निंग के ऊपर। और लर्निंग किस तरह से हो रही है? रिवार्ड पनिशमेंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब भी हमें बिहेवियरिज्म का नाम आता है तो हमारे जहन में ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जब एक चूहे को चैम्बर में बंद कर दिया गया और वहाँ पे फूड जो है वो रखी गई, तो चूहे ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। वो आराम से बैठा रहा, उसने ना कोई कोशिश की खाने की तरफ जाने की, ना उसने फूड को कोई लिफ्ट कराई। अब ये है कि कुछ टाइम गुजरा, चंद घंटे गुजरे, एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं है, कोई नया स्टिमुलस जो है एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। सेम एनवायरनमेंट है, वही चूहा है, वही चेम्बर है और वही फूड है। अब कुछ घंटे गुजरे तो चूहा जो है वो उठा और जाके उसने वो खाना खाना शुरू कर दिया। इससे फिर जो है इस रिसर्च से साबित हुआ कि कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि ऐसे बिहेवियर्स भी हैं जो कि एनवायरनमेंट से नहीं सीखे जाते, उनके अंदर, उनके लिए जो रीज़न है वो हमारे अंदर से पैदा होती है। और उस रीज़न के लिए उन्होंने एक नया वर्ड यूज़ किया जिसको उन्होंने ड्राइव का नाम दिया। अब ड्राइव क्या है? ड्राइव एक ऐसी फोर्स है जो कि इंसान के अंदर एक जो नेचुरल समझ लें कि एक डिज़ायर है कि वो अपना एक ऑप्टिमल फंक्शनिंग कंडीशन, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, वो उसको कायम रखने की कोशिश करता है।
ये जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग स्टेट है, आपने होम्योस्टेसिस पहले अगर मैट्रिक में आपने बायो पढ़ी हुई है तो उसको आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा, होम्योस्टेसिस, यानी इंसान के अंदर एक ऐसा बैलेंस अल्लाह ताला ने रखा है हर चीज़ का कि उसको उसकी जो बॉडी है वो नेचुरली ऑटोमेटिकली अपने इस होम्योस्टेसिस को बरकरार रखती है ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑप्टिमल फंक्शनिंग स्टेट के अंदर रह सके, यानी मैक्सिमम उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सके। अब जो है वो अगर ये इसके अंदर कोई किसी किस्म का मसला आता है और जो है ये जो स्टेट है ये थोड़ी सी समझ लें ख़राब हो जाती है, जैसे कि ऊपर वाली मिसाल में हमने देखा कि जो चूहा था वो जब तक उसके अंदर जो है वो उसको भूख की ख्वाहिश नहीं थी तब तक उसने जो है वो कुछ नहीं किया, वो आराम से बैठा रहा। लेकिन जो ही उसका ये जो बैलेंस है, ये बॉडी का जो बैलेंस है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जब वो जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, यानी उसको भूख लगी तो वो उठा और वो जो है वो उस ऑप्टिमल कंडीशन को दोबारा जो है वो रीगेन करने के लिए, उस बैलेंस को रीगेन करने के लिए उसने खाना खाया। तो इस तरह से बिहेवियरिस्ट ने फिर ये ड्राइव का जो है वो वर्ड यूज़ किया कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो इंसान के अंदर से ऐसी उठती हैं जो कि उसकी जब बॉडी का बैलेंस ख़राब होता है तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है वो इंसान को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए। इसके अलावा एक और वर्ड जो यूज़ करते हैं बिहेवियरिस्ट वो है इंसेंटिव। इंसेंटिव या रिवॉर्ड, ये वो इंसेंटिव या रिवार्ड है जो कि एनवायरनमेंट से आता है। जो ड्राइव है वो इंटरनल होती है, एक इंटरनल स्टेट है, एक ऐसी इंटरनल स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी जो कि आपके होम्योस्टेसिस को ख़राब कर रही है। जिस हमें किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी, मिसाल के तौर पे आपको लगता है ना जैसे भूख लगती है तो पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लग जाती है, या जब आपको प्यास लगती है तो आपके होंठ सूखने लग जाते हैं, तो ये अंदर से आपकी एक ड्राइव उठती है कि अच्छा उठे और आप खाना खा लें और उठे और आप पानी पिए। इंसेंटिव और रिवार्ड ये है कि आपको बाहर, जैसे इस पर भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई कि एक चूहा है और उसको बाहर जैसे आप अगर याद करें थॉर्नडाइक ने वैसे तो उसने लर्निंग के हवाले से एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन चूंकि ये सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है तो और ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही है, तो उसका अगर हम थॉर्नडाइक का जो हंगरी कैट वाला एक्सपेरिमेंट याद करें तो उसमें उस कैट के लिए जो फूड था वो रिवार्ड था या इंसेंटिव था, और उसने जिसने उसके बिहेवियर को एक गोल दिया और एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उस बिल्ली ने शो किया कि वो मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करती रही ताकि दरवाज़ा खुले और वो बाहर जाके खाना खा ले, क्योंकि वो भूखी थी, ड्राइव भी थी और इंसेंटिव भी था। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें मिलके कि कोई ऐसा एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको जो है वो इंट्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको हासिल करने के लिए, जिसको अचीव करने के लिए जो है इंसान वो बिहेवियर शो करता है, तो उसको इंसेंटिव या रिवार्ड कहते हैं। कोई एक्सटर्नल स्टिमुल है, जैसे इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि आप अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप अच्छे एग्जाम देते हैं क्योंकि उसके बाद आपको कोई रिवार्ड मिलेगा, तो ये आपका आप एक समझ लें कि एक रिवार्ड को परसू कर रहे हैं, वो आपने उसको गोल बना लिया कि मैंने ये रिवार्ड हासिल करना है। या अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, अपने एग्जाम्स को इतने अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं कि उसके मेरिट को आप मीट कर सकें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बिहेवियर को जो है वो डायरेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए हम मोटिवेशन के बारे में ये कहेंगे कि जो मोटिव है, बेसिकली मोटिवेशन जो है वो, मोटिव इज द रियल रीज़न। हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि आपके किसी भी बिहेवियर के पीछे जो रियल रीज़न है वो क्या है, मोटिव है। आपका कोई भी जो गोल है वो उसको अचीव करने के लिए जब आप एक बिहेवियर शो कर रहे हैं तो यानी वो गोल आपको मोटिवेट कर रहा है कि आपके जो बिहेवियर है उसको रियल रीज़न एक दे रहा है, ठीक है। और ये एक जो है वो समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी कुव्वत है जो कि उसकी उसको हरकत देती है, उसको जैसे हमने पढ़ा ना मोटिवस से निकला यानी हरकत देने से। और ये है कि और किस और इंसान की जो पूरी पावर है या इंसान की जो पूरी समझ लें कि ताकत है, पूरी कुव्वत है, उसको किसी एक खास की तरफ मकसद की तरफ लेके जाती है, यानी एक ऐसा गोल सेट कर देती है। और ना सिर्फ गोल सेट करती है बल्कि इंसान के बिहेवियर को डायरेक्ट भी करती है, एक डायरेक्शन भी देती है। तो हम ये कहेंगे कि मोटिव रियल रीजन भी है और उसके साथ साथ इट गिव्स डायरेक्शन टू द बिहेवियर, के डायरेक्शन भी दे रहा है और
मिसाल के तौर पर डायरेक्शन की मिसाल हम ये देखें कि आपको, जैसे आप कॉलेज में बैठे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, उसके उसके दौरान आपको भूख लगी है। अब भूख लगी है तो आपको क्या है कि आपने, लेक्चर आपका ख़त्म हो गया, आप उठेंगे और आपका इस वक्त एक जो आपके इस बिहेवियर का रीज़न है कि आपको भूख लगी हुई है, जिसम में एक कमी हो गई है, ठीक है, और उसको आपने मिटाना है, और आपने उसके लिए, उस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए आप कैफ़े की तरफ जाएंगे, या अगर आप घर से लंच लेके गए हैं तो आप बाहर निकलेंगे, आप बैग खोलेंगे, उसमें से आप अपना लंच बॉक्स निकालेंगे। तो क्या है कि रियल रीज़न क्या थी आपके उस बैग में से लंच बॉक्स निकालने की या कैंटीन की तरफ जाने की? आपका हंगर ड्राइव, ठीक है। और डायरेक्शन उसने ये दी कि आपको ले गया वो कैफे की तरफ, या आपको ले गया अपने बैग की तरफ कि उसमें से आपने लंच बॉक्स निकाला। तो इस तरह से एक गोल जो है उसको डिटरमिन करना, उस गोल को जो है वो डायरेक्शन देना, ये सारी चीज़ें जो है मोटिवेशनल बिहेवियर के अंदर शामिल है। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर हमने देख ली कि उसने एक रीज़न भी दिया बिहेवियर के लिए, एक डायरेक्शन भी दी, और एक गोल भी सेट कर दिया। अगर हम मोटिव्स की डिफरेंट डेफिनेशंस देखें तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं सीटी मॉर्गन की। ये कहता है मोटिवेशन रेफर्स टू द स्टेट विद इन एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन है या एनिमल है, उसके अंदर एक ऐसी स्टेट दैट ड्राइव्स बिहेवियर टुवर्ड सम गोल, जो किसी गोल की तरफ इंसान के बिहेवियर को लेके जाती है उसकी तरफ। यानी इसमें डायरेक्शन भी आ गई, इसमें गोल भी आ गया, और उसमें बिहेवियर का जो हमने पढ़ा था ना रियल रीजन, वो भी आ गया। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं टेलर की, और टेलर टेलर के मुताबिक मोटिवेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी ये जारी रहता है, ठीक है। इंसान के अंदर आपको पता है ना, होम्योस्टेसिस उसका बिगड़ता रहता है, और उसको बैलेंस की ज़रूरत होती है, और उसको बैलेंस को पूरा करने के लिए इंसान कॉन्टिन्यूसली स्टेट में रहता है। डिटर्मिंड, यानी डिटर्मिन होता है किसी गोल के पीछे चलता है, एंड एज अ रिजल्ट एंड्स ऑन पर्पसिव बिहेवियर, यानी किसी पर्पस के तहत जो वो बिहेवियर कर रहा है, एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, और उस के अंदर वो एक ये समझ लें कि एक ये उस अपनी फोर्सेस को जो है वो सारी एक डायरेक्शन दे रहा है किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए। तो मोटिवेशन जो है बेसिकली हमारे बिहेवियर को डिटरमिन कर रहा है कि कोई इंसान अगर बिहेव कर रहा है किसी तरीके से तो वो क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसलिए हम कहते हैं कि मोटिव जो है वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को जो है वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, और हमारे बिहेवियर को किसी एक खास सिम्त में लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो मोटिव्स हैं वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से डिटरमिन कर रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि हमारा जो एक ये मुहर्रक या मोटिव एक ऐसा अमल है कि जो इंसान को ना सिर्फ इंसान के बिहेवियर को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे जो है वो एक लेके चल रहा होता है, बल्कि उसको डिटरमिन भी करता है। और उसमें हमारी जो इंटरनल फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा, हमारे इंसेंटिव्स, हमारी जो डिज़ायर्स हैं या हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं वो सारी उसके अंदर शामिल होती हैं, और ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों लेवल्स पे काम कर रहा होता है। अगर हम इसके मेजर कंपोनेंट्स देखें तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है, 3 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस पूरा होता है। सबसे पहले आ जाता है एक्टिवेशन। ये क्या है कि इनिशिएट करना किसी भी बिहेवियर को, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक। किसी भी मोटिवेटेड बिहेवियर को इनिशिएट करना, ठीक है। जैसे आपको भूख लगी है तो आप उठेंगे अपनी जगह से, उठ के आप किचन की तरफ जाएंगे, अगर आप कॉलेज में हैं तो उठ के आप कैंटीन की तरफ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस जो है वो आपकी डिटरमिन्ड एफर्ट है कि आप किस तरह से एक डिटरमिन होके अपनी सारी फोर्सेस लगा के आपने जो है वो काम करना है एक तरफ होके, और आपने उस पर्टिकुलर गोल को, मिसाल के तौर पे भूख लगी हुई है, घर में अम्मी भी नहीं है, घर में जो है वो खाना पका हुआ भी नहीं है, तो अब आपकी एफर्ट क्या होगी कि आप जाएंगे फ्रिज में से कुछ चीज़ निकालेंगे और उसको पकाएंगे, क्योंकि आपको भूख लगी है और आपने उसको खाना है। अगर नहीं खाएंगे तो आपका वो जो होम्योस्टेसिस या आपके अंदर जो एक इम्बैलेंस पैदा हुआ है वो जो है आपको तंग करता रहेगा। और इंटेंसिटी है कि आप कितनी एनर्जी जो है वो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, कि आप उस काम के लिए कितने जो है वो फोर्सफुली आप अपना उस काम को पूरा करने के लिए आप विलिंग हैं, और आप उस पर अपनी एनर्जी जो है वो अपनी यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये मिल मिला के जो है वो मोटिवेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि तो हर किस्म का जो मोटिवेशनल बिहेवियर है वो समझ लें कि प्लेयर प्रिंसिपल के तहत काम करता है, इस तरीके से कि उसका मकसद ये है कि इंडिविजुअल को हैप्पीनेस
या सेटिस्फेक्शन हासिल हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाएंगे तो आप सेटिस्फाई या हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे। या इसी तरह आपको अगर जो है वो प्यास लगी है और आप पानी पिएंगे तो अब वो चीज़ आपको खुशी देगी या तस्कीन देगी। इसी तरह अगर आपको सर्दी लग रही है और आप गर्म कपड़े पहनेंगे सर्दी से बचने के लिए, तो यहाँ पे एक प्लेयर प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ भी आती है कि आपने जो है वो आप अवॉइड करना है अनप्लेजेंट चीज़ों को। ठीक है, कि आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप पंखा चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, एसी चलाएंगे। ठीक है, और सर्दी लग रही है तो आप गर्म कपड़े पहनेंगे। इससे क्या है कि आप अनप्लेजेंट सिचुएशन से बच जाएंगे। तो ये हमारा जो इस तरह से जो मोटिवेशनल बिहेवियर है, ये हमारे जो हमारा सारा किरदार है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। क्योंकि हमारी हम अगर अपने इर्द गिर्द इंसानों को देखें, जानवरों को देखें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारा जो डेली जो समझ लें कि बिहेवियर है, रोज़मर्रा का बिहेवियर है, रूटीन में हम जो काम कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा हमारा मोटिवेशनल बिहेवियर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब क्योंकि इस तरह के सवाल कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम एक ख़ास जो है वो तरीके से, हमारा एक वर्किंग स्टाइल जो है वो ख़ास क्यों है, हम किसी दूसरे तरीके से कोई काम क्यों नहीं करते, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि इसका जवाब बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल मुख्तसर सा ये है कि ये सब कुछ मोटिवेशनल बिहेवियर है। और ये मोटिव जो या जो रियल रीज़न है आपके बिहेवियर के पीछे, उसकी वजह से हो रहा होता है। तो ये मोटिव जो है, हर जो इंसान का बिहेवियर है वो किस चीज़ से चल रहा होता है, किस चीज़ से डायरेक्टेड होके चलता है। इंसान की नीड से, उसकी ड्राइव से, उसके इंसेंटिव से। कोई भी इंसान के अंदर फिजियोलॉजिकल टेंशन आती है या किसी भी किस्म की कोई डेफिशिएंसी आती है या किसी भी किस्म का कोई इम्बैलेंस आता है, तो उसको ठीक करने के लिए और बैलेंस को दोबारा से रीगेन करने के लिए इंसान जो है वो मुख्तलिफ बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम जिंदगी में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके पीछे भी हमारा मोटिव है हमारी कि हम ज़िंदगी में कुछ अचीव करें, कुछ अच्छे इंसान बन जाए। आपने जो लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर बनाना होता है, वो भी इसीलिए ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। फिर उसके बाद आपने जो पैसा कमाना है, उसकी भी यही रीज़न है ना कि आप ज़िंदगी में आसाइशें खरीद सकें और दुखों परेशानियों से दूर रह सकें। फिर जो आप अपनी इवन कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी जो मेजर्स आप लेते हैं, उसके पीछे भी आपका यही मोटिव है कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें, आप बीमारियों से बच सकें और आपको जो है वो बीमारी की वजह से जो परेशानी या पेन या कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आपको आती है, उससे आप बच सकें। तो इन सब के पीछे जो है हमारा जो हर किस्म का जो बिहेवियर है, उसके पीछे जो फोर्स या जो पावर काम कर रही होती है, वो मोटिवेशनल पावर है या मोटिवेशनल। इसी तरह जो है वो हम अपने जो है वो अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़, अपनी चीज़ें, अपने रिलेशनशिप, इन चीज़ों में हम चेंज भी करते रहते हैं। तो इसका मकसद भी, इसकी जो रीज़न है या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वो भी यही है कि वो भी हम किसी चीज़ के, किसी इंसेंटिव की वजह से, किसी ड्राइव की वजह से या किसी नीड की वजह से हम उस चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। यानी हमारे बिहेवियर का बनना, हमारे बिहेवियर की मेंटेनेंस, हमारे बिहेवियर का चेंज होना, इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो मोटिव जो है, जो फोर्स है वो काम कर रही है। तो इस तरह से जो मोटिव्स हैं वो हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि मोटिवेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और ये क्यों होता है और ये किस तरह से हमारे बिहेवियर को जो है वो डायरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको एक सिम्ट दे रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में लेके चल रहे होते हैं। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।